दादाजी का डायरेक्ट जल आ रहा है। किस्मत से गिलास भी यहाँ है तो पीते हैं पानी। प्यास भी लग रही बहुत तेज, गर्मी अच्छी खासी हो गई है। नर्मदे हाल। हम बड़वानी के ठीक पास से गुजर रहे हैं, मतलब नर्मदा जी के उस पार बड़वानी है और यहाँ सामने चिखलदा आधा किलोमीटर आगे। उस पार बड़वानी, इस पार चिखलदा। वो सामने दिख रहा उधर बड़वानी शहर है वो पूरा। हम नर्मदा जी के इस पार हैं तो इस पार है चिखलदा। करिया रास्ता बंद बता रहे हैं तो आई हैव टू चूज दिस वे। सांवले का पेड़ और यही महादेव विराजित हैं। जय हो। ये तुलसी मैया। नर्मदा जी के किनारे ही हूँ, लगभग डायरेक्ट में 1.25 किलोमीटर दूर नर्मदा जी की प्यारी मॉर्निंग है और मैं नर्मदा जी के किनारे ही हूँ। लगभग 1.25 किलोमीटर दूर ही इधर नर्मदा जी की धारा है। लेकिन ये जो भराव क्षेत्र यहाँ भी है चिखलदा, तो जो छोटे मोटे नाले वाले होते हैं उनमें पानी भरा रहता है, तो इसलिए ये रोड है, इससे चलते हैं। अभी लेके आए, बोले आप नीलकंठेश्वर महादेव नहीं गए? पास में ही था, मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, यहीं से प्रणाम करते हैं। तो थोड़ा पहुँच पा नर्मदा परिक्रमा उसी के लिए वापस ऐसे जाना। अरे वहीं से मुझे पता था तो रोड से ऐसे हो जाता। मैं एक मेड़ पे बड़े विचित्र मामले हैं। वो जो कार जा रही है वही रोड है, उसी से मैं आ रहा था। और फिर ये नहर किनारे किनारे, ये फैक्ट्री के पास से ही समझो, फैक्ट्री से थोड़ा पहले नहर किनारे किनारे आगे बोधवाड़ा का रास्ता है। लगभग 5 किलोमीटर में चल चुका था तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं। पानी पेशाब की छुट्टी कुल मिला के बात ये है। तो ये अपना है सेटअप, ऑयल सेटअप। नीम के पेड़ खूब हैं और चैत्र महीने में महीने भर नीम की पत्ती का सेवन करना चाहिए। तो आधा महीना तो मैं चूक गया हूँ, लेकिन कल से ही मैं शुरू करूँगा। 2 फायदे होंगे, एक तो मन भी थोड़ा शांत रहेगा, दूसरा ठंडक रहती है शरीर में और सब विषाक्त तत्व बाहर हो जाते हैं। अच्छे चबा के बाद में थोड़ा थोड़ा जल पीते रहिए और फिर चलते रहिए। मैं हूँ बोधवाड़ा के रास्ते पर आया हूँ और इधर चल रहा हूँ कंटिन्यू। ये मुझे राजस्थान के रेबारी लगते हैं। भेड़ें हैं इनके पास और एक दो ऊँट भी है। रेबारी है लगता है राजस्थान। तो मित्रों, सिद्धाश्रम में बहुत अच्छी नाइट गुजरी थी। उसके बाद मैं चिखलदा होते हुए आगे बढ़ रहा था और खेतों के बीच से बड़ा प्यारा रास्ता नहर के किनारे, और ये ढेर सारी भेड़ें दिखी और राजस्थानी लोग। फिर मैंने रुक के पूछा आप कहाँ से? बोले पाली से हैं। मैंने कहा चाय मिलेगी? उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगी, आ जाओ। तो पाली के खास अब ये पाली राजस्थान के थे और भेड़ का वो दूध निकालने गए वो लाल पगड़ी वाले बाबा, और इसी के साथ दूध निकल गया है लोटे में। जा रहे हैं चाय बनाने। इनके पलंग देखो, ये कितने ऊंचे ऊंचे पलंग रहते हैं। ये लोग जीवन भर ऐसे ही घूमते रहते, बीच बीच में यहाँ से फिर रिश्तेदारों के आ जाते वगैरह, और बड़ा इनका वो जीवन वैसा रहता, संघर्षपूर्ण ही है। बाबा चाय लेके आ गए हैं। क्या क्या नाम है आपका? केवा। वाह यार, केवा जी। मैं उदयपुर रहता हूँ। ये चाय मैंने वह चाय पी और फिर विदाई लेने के मोड़ में ही था, और ये महिला देखो एक छोटी सी बड़ी प्यारी बच्ची को लेके आई। मैंने फिर 50 रुपए दक्षिणा दी और काफी बोले इतने पैसे मत दो। मैंने कहा हमारे को खूब मैया देती है। जय हो। तो जय हो मैया। बातें हुई, अच्छे लगे। राजस्थानी थे ये। नहीं, ये कुछ नहीं है। मेरे को मैया का नाम नर्मदा नगर है। अच्छा, जैसे गांव कब जाते हो आप लोग? गाँव हमारा कोई शादी के लिए सब जाते, नहीं तो यहाँ हमारा जीवन नहीं है।
अच्छा, ऐसे घूमते घूमते ही? हो, और यार गजब यार तुम लोगों का। 12 मास यहीं रहना जंगल के अंदर ही। हाँ। ए हार और मेरे हर नर्मदे। उस रोड से इस रोड के बीच में लगभग 2 किलोमीटर तो मैं चला ही हूँ, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है शायद। और ये रोड आ गया है और यहीं पे एक मंदिर आश्रम भी है, तो देखते हैं। इधर से नहर किनारे आया मैं और इधर कोई मंदिर है, उसके दर्शन करते हैं, फिर देखते हैं आगे। ये नर्मदा जी क्रॉसिंग का है रास्ता, आगे रोड, और ये हमारा देवपथ, इससे हमको आगे जाना है। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। मलवाड़ा 1 किलोमीटर, बोधवाड़ा 2 किलोमीटर, गोपालपुरा 4 किलोमीटर। सालों की चाय के बाद यहाँ भी चाय मिल गई। 9:15 बज रहा है और धूप बड़ी तेज होने लगी अभी से। मेरे को जल्दी निकलना था पर लेट हो गया। बगीचा, केले के तो बहुत खेत है इधर। धूप तेज हो गई और इधर तो खेतों में लोग काम कर रहे हैं, तो चल भाई बहाने नहीं बनाने का, नर्मदे हर। खेत में खूब मेहनत करने के बाद प्यारे प्यारे दोनों बैल देखो कितने प्रेम से खा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करने का। कनकलता लगभग पूर्व दिशा में चल रहे हम। पूर्व दिशा हल्की सी उत्तर हो, उत्तर पूर्व ही तो डिस्टेंस कवर होता है। बंधा हुआ झूला, पत्र का पेड़। मैं थक चुका हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा। बादाम का पेड़ लगा रखा देखो। अब हवा ठंडी ठंडी लग रही, थोड़ी गर्मी तो है ही है। किलोमीटर चल चुका हूँ, 14 किलोमीटर में चल चुका हूँ। अब 2-2.5 किलोमीटर पे जगह है, रुक जाएंगे। ही इज द वाई। ठंडी छाँव में लगा है पलंग, लेकिन हमको बढ़ना है आगे। नर्मदा जी के जल का एक अलग ही फ्लेवर, बहुत प्यारा। और पहले हमने परिक्रमा की, हम दाल वगैरह पकाते थे तो बहुत अच्छी दाल पकती है इस जल में, तो मैंने बोतल भी भर ली है माई के जल की। नीम की छाया बहुत ठंडी रहती है। ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुअर तो नहीं है, तुअर पता नहीं क्या है, कितना लाइनिंग से और डिप सिस्टम है। तुअर नहीं है, पता नहीं क्या है। और 16 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच गया, बोर्ड देखा गंगा कुंड, तो मैं उधर निकल गया। यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मैं मैया के किनारे पहुंच गया। रोड मैंने छोड़ा वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ही। टाइम नहीं होता, आप सीधे ही निकल जाओ, वहीं से गंगा जी को प्रणाम कर लो, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर किनारे किनारे जल भरा रहता है, फिर आगे बढ़ने के लिए वो रोड ही पकड़ना आपको। फिर यही गंगा कुंड था, मैं यहाँ पहुँच गया और ये है गंगा कुंड, इसी के नाम से वहाँ पे। और ये देखिए इसमें धारा आ रही है अपने आप, और इसके पास ही जो एक शिव मंदिर था बहुत प्राचीन है। और यहाँ पे मैंने देखा लोकल वो कुछ फैमिली आई थी, रॉयल लोग लगे मुझे। जाते हुए आप भोजन प्रसाद पा लीजिए, अच्छा स्वागत किया। और मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया पहले, इसका आप देखें। और वो वीडियो उन्होंने जो थी देवियाँ, उन्होंने खुद अपलोड किया, मतलब बनाया था। और ये बड़े प्यारे महादेव थे, तो फिर मैं स्तुति वगैरह करने लगा और ये बहुत ही सिद्ध जगह लगी। और यहाँ पे बैक वाटर पूरा लगा हुआ था नर्मदा जी का ये। और ये आ गई फिर मेरी दाल बाटी राजस्थान वाली फ्लेवर वाली, तो मैंने एंजॉय किया उसको। और एक और ये बाबा भी थे वहाँ। मंदिर से मैं ऐसे झाड़ियों में होके आया और डर भी लग रहा था, इधर मगर भी पड़े रहते हैं कहीं कहीं, लेकिन फाइनली मैं इधर पहुंच गया और अब मेरे को यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। इधर से है रास्ता। जय हो।
नर्मदे क्षेत्र में बिल्कुल किनारों पे जाना और फिर निकलना ही मुश्किल पड़ता है। फरवरी का महीना हो तो यहाँ पानी भरा रहता है। ये तो ठीक है, हम अभी अप्रैल में है।